बिहार में बिजली का समस्या था, उसका समाधान है। सड़कें अच्छी हो गई हैं। पहले स्कूल की बिल्डिंग नहीं थे, स्कूल की बिल्डिंग है। शिक्षक की बहाली बड़ी मात्रा में हुई है पूरे बिहार में। पहले स्कूल में यूनिट नहीं था, टीचर और जो शिक्षक। बिहार में शिक्षकों पर, छात्रों पर लाठीचार्ज होता है नौकरी मांगने पर, तो ये तो कभी कभी होते रहता है, सभी सरकारों में होता है। तो ये क्या सही है? नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन ये होते रहता है। जब भी कोई मांग होती है तो कानून व्यवस्था को लेकर के प्रशासन अपना काम करती है। ये तो सभी राज्यों में होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में होता है, सभी राज्यों में। सही में क्या कहेंगे सर, एनडीए आएगा कि एनडीए गठबंधन आएगा? महागठबंधन आएगी। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि एनडीए को वापस करेंगे। एनडीए सरकार ठीक है, बाकी ये पूंजीपतियों की सरकार है। एनडीए जो है से पूंजीपतियों की सरकार है। और ख़ास करके हम औरंगाबाद जिला के बात करेंगे तो यहाँ बाहरी आदमी नहीं चलेगा। यहाँ भाजपा के कैंडिडेट सतीश बाबू थे, राजन बाबू थे, नहीं लाकर नदी ऊपर से। महागठबंधन को क्यों चुनेंगे आप? वो तो लगातार जैसे एनडीए लॉलीपॉप दे रहा है, वो भी लॉलीपॉप दे रहे हैं। नहीं, 10,000 इधर अकाउंट में आ रहे, उधर 30,000 की बात कर रहे हैं। तो सरकार बनेगा तब ना वो देगा। अच्छा, राम मंदिर से आप खुश है? राम मंदिर से रोजगार मिलेगा? रोजगार नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप जाके वहाँ देखे कितने दुकानें, कितने अति वाले, टेम्पो वाले, अति वाले कितने जी रहे हो। अयोध्या में कितनी झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया, आपने देखा वो? अगर आप किसी अवैध जमीन पे अति पे बना के रखते रहे तो आज सरकार आपसे नहीं लेगी। सरकार की जिम्मेदारी होती है पहले उन्हें कहीं शेल्टर होम में बिठाए, फिर उसके बाद बुलडोजर चला। आपको कहा जा रहा है, आपको नोटिस दिया जा रहा है, आप मान नहीं रहे हैं तो क्या करेगा सरकार? हम आपके जमीन पे जबरन कब्जा करके बैठेंगे तो आप हमको नहीं मार के देखिए, सबको मतलब आप ठीक है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा बुलडोजर नीति का काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं बिहार में भी वही हो? देखिए, योगी जी ने किसी भी गलत आदमी को नहीं मरवाया है। किसी भी अवैध जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है। जो वैलिड है, किसी की प्रॉपर्टी है, उस पर बुलडोजर कभी नहीं चलाया गया है। और नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय हम मौजूद हैं बिहार के औरंगाबाद में। सोचिए, सियासी हलचल बहुत तेज है। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होने वाला है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कि बिहार के औरंगाबाद में चुनावी माहौल क्या है, आखिर किसके सर पर राज तिलक होने जा रहा है। सर, क्या कहेंगे, किसका माहौल है? यहाँ तो एनडीए का माहौल है। हाँ, एनडीए का माहौल है और सारे जितने भी मतभेद थे वो खत्म हो गए हैं और सब एक मंच पर हैं। एनडीए को सब समर्थन कर रहे हैं। कहाँ मतभेद हो गए हैं? नीतीश जी अलग, उनकी तो याददाश्त जा रही है, और तेजस्वी कह रहे हैं कि हम आएंगे अब की बार तो एनडीए का खदेड़ा करेंगे। नीतीश जी का याददाश्त चला भी गया, लोग कह रहे हैं, लेकिन याददाश्त ना, अगर उन्हीं के अनुसार अगर याददाश्त जाने के बाद इतना विकास का काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब उनके अनुसार जो 20 साल में काम किए हैं उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ये याददाश्त रहते हुए क्या किए हैं अभी तक? विपक्ष का भी रोल देखिए सही से नहीं निभा पाते विधानसभा में। तो नीतीश जी का काम, 20 साल से नीतीश जी कुर्सी छोड़ेंगे तब ना तेजस्वी कुछ करेंगे? नहीं, नीतीश जी का तो काम कंटिन्यू रहा है ना, तब तो जनता ने समर्थन किया। हम सभी लोग समर्थन करते आए हैं। सब लोग चाहता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, सबका ही एक अच्छा विकास हो। हम लोग का तो यही सोच है। मतलब बिहार में मोदी जी की एंट्री करना चाहते हैं आप? मोदी जी का तो एंट्री सब पूरे देश में है। वो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, तो उनकी एंट्री कहाँ नहीं है। अच्छा, उनके क्या क्या काम आपको प्रभावित करते हैं? बिहार में बिजली का समस्या था, उसका समाधान है। सड़कें अच्छी हो गई हैं। पहले स्कूल की बिल्डिंग नहीं थे, स्कूल की बिल्डिंग है। शिक्षक की बहाली बड़ी मात्रा में हुई है पूरे बिहार में। पहले स्कूल में यूनिट नहीं था, टीचर और जो शिक्षक। बिहार में शिक्षकों पर, छात्रों पर लाठीचार्ज होता है नौकरी मांगने पर, तो ये तो कभी कभी होते रहता है, सभी सरकारों में होता है। तो ये क्या सही है? नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन ये होते रहता है। जब भी कोई मांग होती है तो कानून व्यवस्था को लेकर के प्रशासन अपना काम करती है। ये तो सभी राज्यों में होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में होता है, सभी राज्यों में। सही में मोदी जी का दौर चल रहा है, लहर चल रही है, या सिर्फ उन पर तो आरोप लग रहा है वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरीके से? नहीं, वोट चोरी तो ये बेकार की बात है। वोट चोरी संभव नहीं है। जिस तरह का फूल प्रूफ व्यवस्था चुनाव आयोग करती है, तो अगर वोट चोरी हो रही है तो फिर लोग चुनाव में जाएंगे ही क्यों? फिर तो हथियार डाल देंगे ना, चुनाव में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब वोट चोरी से कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया है तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है? तो क्या कहेंगे सर, वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है बिहार में? यदि आप वोटर हैं और यदि सच में आप वहाँ के
वोटर हैं उस बूथ पे आपको जाना है, कोई रोक सकता है। लेकिन यदि आप फर्जी हैं, गलत हैं, तो रुकेगा ही। आज न कल उसको ख़त्म होना है, बंद होना है। आप गलत नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार सशक्त है। सरकार के खिलाफ आप गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो सच में यदि आप वोटर हैं तो कोई रोक नहीं सकता है। वोट चोरी तो अपना मन से कुछ लोग बोल सकता है, बोलने के लिए स्वतंत्रता है, उसको कोई रोक सकता है। क्या आप दो गुजराती आकर बिहारियों पर कब्जा कर लेंगे? देखिए, हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, देश हित में हम लोग मतदान करने वाले लोग हैं और देश हित में और राज्य हित में जो कार्य कर रहा है लोग, उसको हम लोग मतदान करते हैं। और अभी वर्तमान जो हालात है उसमें राष्ट्र स्तर पर भी और बिहार स्तर पर भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। एक तरफ राम को लाने वाले लोग हैं, एक तरफ राम को रथ रोकने वाले लोग हैं। तो हम लोग राम के मंदिर बनाने वाले लोग के साथ में हैं। मोदी जी पर तो आरोप लग रहा है उन्होंने तो रामलला के साथ भी धोखा किया। अयोध्या का जो मंदिर था वो टपकने लगा, अधूरे मंदिर में उद्घाटन कर दिया। बात ऐसा है ना, किसी चीज़ का मुहूर्त होता है। अब जिसको मुहूर्त समझ में नहीं आता है वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अगर सही मुहूर्त जब बना तो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। विपक्ष लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मोदी जी सही समय पर उसका शिलान्यास भी किए और सही समय पर उसका उद्घाटन भी किए। और रामलला के मंदिर में जाके लोग भर भर के दर्शन। एनडीए को वापस ला रहे हैं आप बिहार में, क्या मुद्दा रहेगा? मंदिर मुद्दा रहेगा कि रोजगार मुद्दा रहेगा? सभी कुछ जो है सुदृढ़ तरीका से बिहार में चल रहा है, सभी कुछ व्यवस्थित है। तो फिर लोग सरकार काहे बदलेगा? सरकार में बिजली फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, गरीब के किसान के खाते में 6,000 रुपया मिल रहा है, महिला के 10,000 रुपया मिल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं रिश्वत दी जा रही है चुनाव से पहले, उससे पहले नौकरी चाहिए। 10,000 से क्या होता है? लोग इसको रिश्वत मान रहे हैं। तो जो नौकरी का लालच और लॉलीपॉप दे रहे हैं उनका तो अपना खजाना के बारे में भी ध्यान और ज्ञान नहीं है कि हमारा खजाना कहाँ जाएगा। 3 करोड़ किस विभाग में नौकरी मिलेगा, इसका भी लोगों को ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोग सच्चाई के साथ देने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, और राष्ट्र के हित में मतदान करने वाले लोग। तो देखिए, बिहार में कांटे की टक्कर होने वाली है, इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि बिहार में चुनावी माहौल क्या है। क्या कहें? अरे कोई बोल ही नहीं रहे। आइए, आप आइए इधर। क्या कहेंगे सर, एनडीए आएगा कि एनडीए गठबंधन आएगा? महागठबंधन आएगी। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि एनडीए को वापस करेंगे। एनडीए सरकार ठीक है, बाकी ये पूंजीपतियों की सरकार है। एनडीए जो है से पूंजीपतियों की सरकार है। और ख़ास करके हम औरंगाबाद जिला के बात करेंगे तो यहाँ बाहरी आदमी नहीं चलेगा। यहाँ भाजपा के कैंडिडेट सतीश बाबू थे, राजन बाबू थे, नहीं लाकर नदी ऊपर से। महागठबंधन को क्यों चुनेंगे आप? वो तो लगातार जैसे एनडीए लॉलीपॉप दे रहा है, वो भी लॉलीपॉप दे रहे हैं। नहीं, 10,000 इधर अकाउंट में आ रहे, उधर 30,000 की बात कर रहे हैं। तो सरकार बनेगा तब ना वो देगा लॉलीपॉप। ये कह रहे हैं अभय कुशवाहा बाहर। अभय कुशवाहा जो यहाँ के सांसद है वो बाहरी है, बाहरी थे, औरंगाबाद का है वो। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं है, बाकी एक बार चुना गया तो कहाँ के है? गुजरात के है ना, बनारस से लड़े नहीं है। ये देश हमारा भारत है। ये अपने मेडिकल में खाली चोरी करता है, किडनी निकालता है, किडनी बेचता है। कौन निकाल ले किडनी? क्या प्रूफ है? प्रूफ कहे नहीं है? प्रूफ बहुत सारा है। मरल आदमी के 10 दिन हॉस्पिटल में ऐसे रखले रहता है। देखिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था कितनी गड़बड़ है, बोलिए अभी ना। देखिए, ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। ये आदमी है कि हॉस्पिटल औरंगाबाद, ये आदमी है कि औरंगाबाद में हॉस्पिटल भी नहीं बनने दिया। यही आदमी रुकवाया औरंगाबाद में। एनडीए सरकार में बिहार में हर जिला में मेडिकल हॉस्पिटल प्रस्तावित है और औरंगाबाद में भी बनेगा, खुलेगा, उसे कोई रोक माइकलाल नहीं रोकेगा। नहीं रोके, कब बनेगा? उसका स्वीकृति हो गया, इसको रुकवा दिया गया। रुकवाने के रुकवाने में इनका विक्रम नारायण के इन्हीं का हाथ है।
आप ही को मालूम है, सब मालूम है। सब इन्हीं को यही सारे नॉलेज है आपके पास। सीबीआई इंक्वायरी वाले यही है, जनता के पास मुद्दा है नहीं, फालतू में लोग आ जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। अनंत शंकर हिया के बेटा है, हिया को चुनेंगे। लोग कौन कैंडिडेट 10 साल थे ना। हाँ तो 10 साल में विकास किए हैं, विकास किए हैं, एकदम किए हैं। औरंगाबाद के विकास देखिए आप। औरंगाबाद का विकास बहुत किया, जितना उसका सरकार नहीं था, जितना उसका खुदी था, सब जगह बना है। जितना उनकी क्षमता थी, जितना उनकी फंडिंग थी, उसमें गाँव में तो 10 साल में रोड नहीं बना पाए। फिर इनका जवाब नहीं, अपने गांव में तो 10 साल में रोड नहीं बना पाया कि जनता हमको बोले नहीं। दूसरे गांव में क्या बनाएंगे वो? हम लोग भी जनता से बात कर रहे हैं लगातार। अपने गांव में बने, गाड़ी से चलना दिक्कत होगा नहीं उनको, निकल जाएंगे पुल से। खुद से देखिए ना, कैमरा से दिखाइए, आप उनको दिखाइए। औरंगाबाद का ही विकास है, देखिए क्या है विकास विकास औरंगाबाद की। देखिए यही विकास है, औरंगाबाद की विकास है। बारिश हुआ है, क्या है? बारिश हुआ तो पानी निकलना चाहिए ना मैडम, कहाँ पानी जा रहा है? बनाएगा इसको सरकार। देखिए जंगल राज बता रहे हैं। नाराज नहीं बता रहे हैं, फुल बहुमत से 50,000 वोट से अनंत शंकर यहाँ जीतेगा। औरंगाबाद विधानसभा से 50,000 वोट से अनंत शंकर जीतेगा यहाँ से। आप कह रहे हैं कि रोड ही नहीं बना हुआ है। रोड बना हुआ नहीं कैसे है? सरकार में थोड़ा है कि नहीं बना हुआ, सरकार में तो हाँ सुशील बाबू का है नहीं बनवा दिए रोड। बाहरी नेता को हम लोग औरंगाबाद को नहीं चाहिए। सब कोई अपना अपना रोटी सेकने में लगे हुए, या सुशील बाबू हो या रामधार बाबू हो। रामधार बाबू कहे कि हम नॉमिनेशन करेंगे, मान लेके बैठ कर गए 20 तारीख उनको कोई कहने गया था कि नॉमिनेशन अब कीजिएगा, 20 तारीख के कहें कि हम नॉमिनेशन करेंगे, 36 नहीं किए थे। माल जब मोटा माल मिल गया तो लेके बैठ गए। तो देखिए लोगों में तरह तरह के अपने विचार हैं, क्या कहेंगे किस मुद्दे पर चुनाव होने? हम लोग इस निर्वाचन क्षेत्र के नहीं हैं, मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, इस निर्वाचन क्षेत्र का नहीं हूँ। वैसे बिहार में बदलाव होना जरूरी है। बेरोजगारी मुद्दा है बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। और जिनको इतना सारा स्किल है, सिर्फ लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, रेलवे में, टीचर में, उसके अलावा भी बहुत सारा सीट्स है, उस पर भी काम करना चाहिए। और अब रील्स बनाए अब युवा, सिर्फ रील पर दुनिया नहीं टिकी हुई है, उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर। हम लोग खुद मीडिया सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या उसमें जॉब नहीं है? जॉब है। रोजगार मुद्दा है या वोट चोरी मुद्दा? देखिए वोट चोरी तो कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल हवा बनाने का प्रयास, हवा पूरा वो फर्जी है। तमाम लोग नारे लगा रहे हैं वोट चोर, गद्दी चोर। माहौल जैसे आरजेडी के पास और इंडिया गठबंधन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। सरकार उनका जा रही है तो झूठा फेंकेंगे ना कि हम मेरा वोट चोरी हो रहा है। सरकार उनका बन नहीं रहा है। 3 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? पॉकेट में रखे हैं नौकरी, ऐसे रखे हैं कि निकाल के आपको दे देंगे, हमको देंगे, उनको देंगे, सबको 3 करोड़ नौकरी पहले दिए ना, काफी लोगों को दिए। कहाँ दिए? क्या दिए? उस समय क्या थे, उप मुख्यमंत्री का पद क्या क्या था, इन लोगों से पूछ लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। अभी तारीख पे किस चीज के लिए जा रहे हैं वो? उसी जो 17 महीने में जो 4 लाख नौकरी जो जिस चीज का बात कर, उसी के लिए तारीख पे जा रहे हैं। सिंपल समझिए, बिहार वासियों को बिहार में क्या किया जाता है? जातिवाद करना है, हिंदू मुसलमान करना है। जातिवाद नहीं है बिहार के अंदर, वही फैक्टर है। बिना मुख्यमंत्री के साइन का नौकरी कोई नहीं देगा। जाके आप पढ़ लें, आप जाके पढ़ाई, वही बात बोल रहे हैं ना। वो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम नौकरी दे दिए, आप नौकरी तेजस्वी कहाँ से दो रहे? बेरोजगारी कोई भी नहीं है। कहाँ है बेरोजगारी? इतना सारे युवा है, कोई बोल दे कि बेरोजगारी है, कोई कहीं नहीं बेरोजगारी है। पैसा आ जा रहा है, सब अपना अपना कमा रहा है, खा रहा है। हम भी, मेरा भी दुकान है, मैं भी कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। बेरोजगारी कि कौन आएगा इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? बीजेपी आएगी, फुल मोहब्बत से आएगी। आप महिला है ना, आपको सुरक्षित कौन किया? आप बताइए, बताइए, आप बताइए। बिहार, मैं तो दिल्ली रहती हूँ, बिहार आई हूँ। यहाँ के बिहार में आई हैं? 15 साल पहले बिहार नहीं आ पहले आप पाती। बिहार में आती, क्या क्या होता आपके साथ? आप बताइए क्या होता? कौन कैमरा बताइए? क्या हम बताएं क्या होता है? बताइए हालात। 5 बजे के बाद कोई भी लेडीज यहाँ से जा नहीं सकती थी, ये था राज। यही कहानी असली है। यही शाम को शामी में ना दलित बच्चियों का रेप होता है, अभी भी रेप होता है। ठीक है, आप पहले बोलिए। आप 10 साल का रिकॉर्ड देखिए। लास्ट कांग्रेस का 7,500 मर्डर हुआ है, लास्ट बीजेपी का 10 साल का देखिए मात्र 2,500 हुआ है। कल ही एक नेता को गोली मार दिया गया। मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि जितना होता था उतना नहीं हो रहा है, बहुत कम कोई हुआ है। रोक नहीं सकता है, रोक तो कोई वो नहीं तो सकता मर्डर होएगा, रेप तो होगा, लेकिन उस क्वांटिटी में बहुत ज्यादा अंतर आया है। सब एनडीए गठबंधन से खुश है? नहीं, हाँ, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है।
जो देश के लिए सोचेगा उसके लिए हम भी सोचेंगे, और जो देश विरोधी भाषण देगा उसको तो कभी। कौन देश विरोधी भाषण? राहुल गांधी क्या करते हैं? बताइए एक दो भाषण। पाकिस्तान मुर्दाबाद के, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाता है। मोदी जी भारत को गाली दे रहे हैं, हमारे भारत को कभी उन्होंने गाली दिया है क्या? राहुल गांधी ने बोला है विदेश में राहुल गांधी का ऐसा ऑफिशियल कोई भाषण है? हाँ, दिखा देंगे हम अभी आपको। अभी अभी जिसमें हिंदुओं को बाहर कर दिया? हाँ, कहा है। नहीं, उन्होंने हिंदूवादी को लेकर बहुत, अभी वो विदेश गए थे, क्या कहते हैं कि भारत कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। ये कौन सा भाषण है? इसको क्या बोलेंगे? हिंदुओं को गाली थोड़ी। राम मंदिर न बने उसके विरोध में 24 वकील खड़ा किया था, ये था कांग्रेस। अच्छा, राम मंदिर से आप खुश है? राम मंदिर से रोजगार मिलेगा? रोजगार नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप जाके वहाँ देखे कितने दुकानें, कितने अति वाले, टेम्पू वाले, अति वाले कितने जी रहे हो। अयोध्या में कितनी झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया, आपने देखा? अगर आप किसी अवैध जमीन पे अति पे बना के रखते रहे तो आज सरकार आपसे नहीं लेगी। सरकार की जिम्मेदारी होती है पहले उन्हें कहीं शेल्टर होम में बिठाए, फिर उसके बाद बुलडोजर चले। आपको कहा जा रहा है, आपको नोटिस दिया जा रहा है, आप मान नहीं रहे तो क्या करेगा सरकार? हम आपके जमीन पे जबरन कब्जा करके बैठेंगे तो आप हमको नहीं मार के देखिए सबको मतलब आप ठीक है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा बुलडोजर नीति का काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं बिहार में भी वही हो? देखिए योगी जी ने किसी भी गलत आदमी को नहीं मरवाया है, किसी भी अवैध जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है, जो वैलिड है किसी की प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर कभी नहीं चलाया गया है। और दूसरी बात रही रोजगार की बात, तो सभी लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। और बाकी रोजगार की बात है, रोजगार तेजस्वी कह रहे हर घर रोजगार दिया जाएगा, हर घर सरकारी नौकरी मिलेगी। बिहार में टोटल घर कितना है पता है? 2 करोड़ 75 लाख, 2 करोड़ 75 लाख। आपको बता दे रहे हैं बिहार का जो टोटल बजट है वो है सालाना 3 लाख करोड़। अगर आप सेक्शन डी में भी अगर किसी को जॉब देते हैं तो मंथली को एवरेज आएगा 40,000 रुपया। अगर आपको इतना पढ़े लिखे होते ना, अगर तेजस्वी यादव तो उनको मालूम होता है 17,17,000 करोड़ का बजट है। सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं तेजस्वी यादव या जो भी कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल आप कह रहे हैं तेजस्वी जी पढ़े लिखे नहीं, मोदी जी तो 4th पास है, आप उस पर क्या कहें? तो क्या हुआ, देश विरोधी तो नहीं ना सोच रहे हैं। अनपढ़ व्यक्ति जब इस देश के भलाई के लिए सोच सकते हैं तो इससे बढ़िया उसी को नहीं वोट करेंगे। इस साल जो 9वीं तक पढ़ने के बावजूद भी उस नहीं 9वीं तक पढ़ने के बाद भी, एक सेकेंड, पढ़ने के बाद भी सुनिए, हेलो, अरे नहीं, अरे आप बयान को लीजिए, क्या है? अरे सुनिए, देखिए जिनको नाराज क्या होने, 9वीं तक पढ़ने के बाद भी, अरे नहीं, बात सुनिए, 9वीं तक पढ़ने के बाद भी उस व्यक्ति को बिहार बुला रहे जो हमारे बिहार को गाली देता था, रेवंत रेड्डी जो हमारे बिहार को गाली देता था, उनको प्रचार में घुमा रहे। बिहेवियर भी समझ में आता है कि उनका चॉइस क्या है। आप देखिए मोदी, मेरी बात, अमेरिका से भारतीयों को जंजीरों के साथ खदेड़ा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने तो कुछ नहीं बोला। देखिए वो एक पॉलिसी होती है किसी भी इंटरनेशनल देश में, उस पॉलिसी के अंतर्गत जो है वहाँ से भारतीयों को लाया गया, और भारतीयों को नहीं, जितना भी अमेरिका के बाहर रहने वाले लोग हैं सबको उसी प्रोसीजर के जरिए बाहर किया गया। और दूसरी बात कि तेजस्वी से प्रॉब्लम नहीं है, तेजस्वी एक अच्छे इंसान हैं, समझ रही हैं, तेजस्वी अच्छे इंसान, लेकिन उनके साथ साथ जो रहने वाले हैं ना उनसे डर है। वो जंगल राज आने की आहट है, और फिर से जंगल राज देखिए यहाँ पर उसकी आहट दिखाइए, आप दिखाइए। तो देखिए लोग जो हैं विचारों को मतभेद हो सकता है, लेकिन आप चैनल पर किस तरीके से क्या हुआ भैया, काहे बहस कर रहे हो? चलिए हम लोग सब मिल के रहेंगे बात। नहीं, आप क्या क्वेश्चन कीजिए, आप क्या? एनडीए गठबंधन आएगा कि महागठबंधन आएगा? देखिए सरकार किसी की भी आए, लेकिन जो पब्लिक को जो गुमराह बनाया जा रहा है ना धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ न नेता काम कर रहे हैं, पब्लिक जो नेता जो है जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ जनता सिर्फ नेता के लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअली जो करेक्ट फिगर है वो दिखा नहीं जा रहा है। आदमी को क्या चाहिए? जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। टीवी अखबार तो दिखा रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है देश। टीवी क्या दिखा रहा है कि मोदी जी सीना तान के अमेरिका में कहे जा रहे हैं, ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या स्थितियाँ चल रही है। जीडीपी बताए, अब नॉर्मल आदमी को जीडीपी से क्या मतलब है? जब हमारे बाइकआउट करते हैं, खादी प्रोडक्ट बनते हैं, हमने लोगों से बात की, कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है बिहार में, सबको रोजगार मिला हुआ है। सबको रोजगार है, सबको रोजगार। साफ सीधा बात है, सब बेरोजगार है, यहाँ बेच के खा जाएगा एनडीए सरकार, साफ सीधा बात है, ठीक है ना?
यहाँ कर्जा मतलब 20 सालों में विकास नहीं हुआ? 20 साल में विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है, फिर भी बहुत कम विकास हुआ है। किस हिसाब से विकास हुआ है? क्या देखिए पानी है इधर, कहाँ विकास है? तेजस्वी कह रहे हैं हर घर रोजगार देंगे, उनकी बातों पर भरोसा है? एकदम भरोसा है। वही बात मोदी जी भी तो बोल रहे हैं। नहीं देखिए एक सेकंड, सत्ता चेंज होना ही चाहिए, सत्ता चेंज होना ही चाहिए, सत्ता चेंज होना चाहिए। तो देखिए लोग लगातार अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सत्ता पर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक काबिज होता है तो जनता को अपने अधिकारों के लिए नाक रगड़नी पड़ती है। सोचिए, ये औरंगाबाद से हम खबर दिखा रहे थे, एनडीए वर्सेस महागठबंधन में कांटे की टक्कर है। आपको ये कैसी लगी ये खबर, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि। क्या कहेंगे सर? एक सवाल लीजिए, इंडिया गठबंधन लेंगे कि एनडीए गठबंधन यहाँ आएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो पुराने नेता थे तब तक वो बहुत बेहतर था, लेकिन अभी जो नए आए, एनडीए की बात हो रही है ना? नहीं इंडिया की बात हो रही है। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं पहले ही, तब हम करें। इंडिया गठबंधन में जो कमी है, जो उनके पुराने नेता थे सब तो एनडीए में आ गए, तो हम लोग भी सब एनडीए में आ गए। कारण क्या है, उनके यहाँ बचा कौन? कुछ ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, थोड़ा सा हम लोग अति में हैं, लेकिन एनडीए ही ठीक है, बस यही कहेंगे। तो देखिए लोगों ने अपनी अपनी राय दी। इंडिया महागठबंधन और वर्सेस एनडीए गठबंधन को लेकर कांटे की टक्कर है। आप लोग बताइएगा कि जनता को किन मुद्दों पर अपना वोट देना चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ, औरंगाबाद, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।